करवा चौथ का व्रत सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती हैं और तत्पश्चात शाम में व्रत पूजन करने के बाद पति को देखने के बाद उनका व्रत संपूर्ण होता है। ऐसे में आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चंद्र उदय का समय क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, आखिर क्यों चंद्रमा को छलनी में से देखा जाता है। ये समस्त छोटी छोटी जानकारियाँ आपको अभी मिलेगी इसी वीडियो में, तो जुड़े रहें। करवा चौथ के दिन करवा माता के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की भी पूजा करने का विधान है। ऐसी कथा है कि माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ जी के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। इसलिए महिलाएं भी करवा चौथ को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाने के लिए इस कठिन व्रत को रखती हैं और चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को चलनी की ओट से देखने का भी एक नियम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा और उपासना सभी पाप को नष्ट कर देती है। चंद्रमा को शीतलता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके यह सभी गुण अपने पति के लिए पाने के लिए प्रार्थना करती है। कथा के अनुसार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी तुम्हें नग्न आंखों से देखेगा उसके जीवन में अपमानित होने का दुख सहना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा को छलनी की आड़ से देखा जाता है। वहीं छलनी पर दिया रखा जाता है क्योंकि दिया जो होता है वो नकारात्मकता को दूर करता है, तो दिया रखने से कलंक को काटने का काम भी करता है। इसके बाद चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर ही व्रत को खोला जाता है। इस पर भी कई बार समस्या हो जाती है कि अगर बादल आ जाते हैं या मौसम ख़राब है या ठंड के दिनों में कभी कभी कोहरे हो जाते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जिस दिशा में चंद्र का उदय होता है उस तरफ चंद्र देव का ध्यान करके पूजा करके उसी मुहूर्त में आप अपने व्रत को पूजा पाठ करके व्रत खोल सकते हैं। वहीं दूसरे समय ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं तो आप उन्हें वीडियो, आजकल लोग वीडियो कॉल पर भी देख लेते हैं, तो अगर अब ऐसी व्यवस्था है तो आप वीडियो कॉल के जरिए चंद्रमा को देखकर और अपने व्रत का संपूर्ण पूजन कर सकती हैं। तीसरा एक है कि आप चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चंद्रमा की आकृति बनाएं, उसको पूजा करें। उस आकृति वाले जो चौकी है उसको आप बालकनी में चाहे छत पर जहाँ से भी आप पूजा करने वाले हैं, खुले आसमान के नीचे वहाँ ले जाएं और वहाँ उसको देखकर और अपनी समस्त विधि को करके अपने पति को दर्शन करें चलनी की ओट से, फिर पति के द्वारा पानी पीकर और अपने व्रत को खोलें। चंद्रमा को अर्घ देते समय एक खास ध्यान रखें कि जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो कोई भी एक खाली बर्तन या गमला अवश्य रखें। इससे क्या होता है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उसका जो जल नीचे गिरता है वो आपके पैरों पे छींटा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके पैरों पे अर्घ का जल का छींटा पड़ता है तो वो उससे हमें पाप दोष लग जाता है। तो इस चीज़ को, यह चीज़ से बचने के लिए हमें गमला या कोई बर्तन रखें जिसमें आप अर्घ दें तो उसके अंदर गिरे, पैरों पे छींटा ना लगे। इसके बाद पूरी विधि विधान के अनुसार आप चंद्र देव का पूजन करें, तत्पश्चात अपने पति के चलनी की ओट से देखें। अब ऐसे में क्या है कि उस दिन जो है भद्रा काल भी लग रही है, तो आइए जानते हैं कि भद्रा कब से कब तक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन प्रातःकाल सुबह 6:25 से लेकर 6:46 तक भद्रा का संयोग है। ये संयोग केवल 21 मिनट तक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। करवा चौथ पर जो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ है वह 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6:47 से हो रही है और चतुर्थी तिथि का जो समाप्त है वो 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:17 पे होगी। ऐसे में करवा चौथ जो है 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 7:09 तक है।